अच्छा, ये तो बहुत सिंपल हो गया। सिंपल हो गया। सिंपल सी चीज है, हमारे पास में ही रहता है, उसको जो है हम टलते जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस डाल के रखना चाहिए। किनको? लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप पे कर दीजिए। जो जो बड़े हैं उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस मैं स्पॉन्सर करता हूँ। खत्म। This video sponsored by Level Up Learning Center. नमस्ते रमनन जी। नमस्ते अक्षय जी। तो ये एक नया चीज में मुझे आपसे डिस्कशन करना है। क्या बात है? तो बताइए, तो अगर कोई घर का प्रॉब्लम, मतलब हमारे ग्रहचार में किसी घर का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए उपाय, स्पेसिफिकली उस घर के लिए उपाय करना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? किसी भी भाव जो है बेसिकली जो है ग्रह के लिए एक कारकत्व होता है। जैसे हम शनीश्वर को लेंगे तो वो जो है आयु का कारक है, कर्म का कारक है। वैसे हर घर का एक कारकत्व होता है, उनके लगन से निकालना पड़ेगा। उनके लगन से वो भाव जो है कहाँ पर आती है। जैसे हम सोच लेते हैं कि चौथे घर का भाव में प्रॉब्लम है। चौथे घर मतलब माता जी, प्रॉपर्टी, अपना जो बोलते हैं, ये कपड़ा मेरा है, ये शर्ट मेरा है जो बोल के जो प्रोसेस करते हैं, वो सब जो है चौथे घर को। किसी भी चीज का जो रिजल्ट लाना है उसका कर्म को करना चाहिए। उसके लिए कर्म स्थान कौन सा होता है, उस स्थान को लेके उस कर्म को हम करेंगे तो वो जो है निवृत्ति होगी। जैसे चौथे घर के लिए 10वां घर देखना है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। सो चौथे घर के लिए 10वां घर मतलब क्या है? खुद ही हो रहते हैं। लगन हो गया, लगन हो गया। खुद को जो है अच्छा कर लेना है, खुद को संभलना है। जो इतने दिन से मैंने कुछ नहीं किया मेरे लिए कुछ ना कुछ मैं कर लेना चाहिए। नया कपड़ा खरीद लेना चाहिए, जूता बहुत दिन से नहीं खरीदा, इसी से चला रहा हूँ, नया जूता खरीद लेना चाहिए। ये सब जो है एक्सपेंडिचर अपने लिए कर लेना चाहिए। कर लेंगे तो वो जो है निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, बेसिकली तो और इसमें हम हमारा लगन और लगन लग्नेश से संबंधित है। वो मान लीजिए जैसे अपने लिए खरीदना है तो ऑब्वियसली हमारा लग्नेश कोई प्लैनेट होगा, कोई प्लान तो उस प्लैनेट रिलेटेड अगर हम खर्चा खुद करेंगे वो ज्यादा रिजल्ट देता है। हाँ। जैसे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेष राशि के लिए चौथा स्थान जो है कर्क राशि है जी। कर्क राशि के लिए 10वां स्थान जो है मेष राशि हो गया। तो कौन से चीज का ये करना है? मंगल का घर है। मंगल का रिलेटेड चीज जो है अपने लिए खरीद लो। अच्छा, घर के लिए आप जो है तूर दाल लेके आइए। अच्छा, तूर दाल लेके आइए जी। या फिर बर्तन वगैरह लेके आइए घर के लिए, या फिर लाल कपड़ा शर्ट पहन लीजिए, वो जो है निवृत्ति हो जाएगी। या फिर उस चीज को हर एक भाव का, जैसे अभी तीसरे भाव का प्रॉब्लम है समझ लीजिए, तीसरे भाव के लिए तो 12वें स्थान जो है 10वां स्थान बनता है। तो 12वें स्थान का चीज को जो है हमको दान में जैसे या फिर उसके मेष राशि वालों के लिए हो गया मीन राशि। हाँ, मीन राशि तो गुरु भगवान हो गए, बृहस्पति हो गए। बृहस्पति हो गया, वो 12वें स्थान हो गया जी। पहले 12वें स्थान जो है अपने चाल को दिखलाने वाला अच्छा ये है। तो फुट मेजरली जूते खरीद के देना। अब पीला कलर का जूता कहाँ से खरीदे? पीला कलर का नहीं, जूते खरीद के दो। अच्छा, खाली जूते खरीदने से हो जाता है? खरीद के दो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम गुरु बृहस्पति से उसको जोड़ना, रिलेट कर सकते हैं। पहले जूते खरीद के दो, उसका कारकत्व को ले लीजिए। तो जूता किसको खरीद के देना है 12वें के जैसे? हाँ, वो 12वें स्थान के लिए 12वां स्थान कौन सा है? कुंभ हो गया, यानी शनीश्वर का। शनीश्वर हो गया। शनीश्वर जो है बेसिक लगन के लिए कौन सा स्थान हो गया? 11वें स्थान हो गए। 11वां स्थान क्या है? बड़ों हैं, बड़े लोगों को जो है आप जूते खरीद के दीजिए। अच्छा, बस। तो ऐसे ही हर घर का प्रॉब्लम के लिए उनका 10वां घर और उनके 10वें घर के मालिक को जोड़ने हैं। हाँ, जोड़ लेंगे तो वो अच्छा है। और जो है कर्म करेंगे तो ही लाभ मिलेगा।
जी 11th हाउस जो मैं है यही लाभ को पूछने वाली थी, तो हर चीज खर्चे का ही है। हाँ मतलब उपाय जो है वो हमेशा खर्चा ही होता है जब हमें कुछ लाभ चाहिए तो। हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे तो ही फल मिलेगा, कुछ ना करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे तो वो फल मिलेगा, ये क्लैरिटी जो है इसमें से लाना। 10वां स्थान जो है कर्म का स्थान है, 11वां स्थान जो है लाभ का स्थान है। किसी भी स्थान के लिए 10वां स्थान का कर्म कीजिए, 11वां स्थान का लाभ का उठाइए, बस सिंपल। अच्छा ये चलिए। एक सिंपल मेथड है, मगर बहुत सारी चीज इसके अंदर भी फंसता है, वो देखेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे बस। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे जैसे छठे घर का काम करना है नहीं तो नहीं, सिंपल सा बात अब हम समझ लेते हैं, जो प्रैक्टिकली ये ग्रहचार में जो है इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी जो है कन्या राशि वालों के लिए 7वें स्थान पर जो है शनि है, जी उनको शादी होना है। मेनली शनिश्वर वहां पर है, तो उनके लिए दिक्कत वाली स्थिति है। तो 7वें स्थान के लिए 10वें स्थान को ले लीजिए। यानी किसका घर वो है? हो गया चौथा घर। चौथा घर। तो इनके माता जी को जो है जो जो चीज करना चाहिए वो सब करना चाहिए, माता जी को अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनके लिए खर्चा करना चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए खर्चा करना चाहिए। प्रॉपर्टी में कुछ रिपेयर है वगैरह है तो उसको ठीक करना चाहिए। सुख स्थान में बेड सही नहीं है तो उसको सही करना तो चाहिए। बेसिकली माता जी का सुख का जो काम है वो करना है। सुख स्थान है ना, चौथा जी स्थान जो है सुख स्थान है। जी अपना सुख रिलेटेड चीज को जो है आप सही करिए, और माता जी को जो सुख लाता है वो चीज को आप पक्का करके दीजिए, ऑटोमेटिकली 7वां स्थान जो है क्लियर हो जाएगा। अच्छा। और 7वें स्थान के रिलेशनशिप को अगर जैसे मान लीजिए पति या पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाए रखना है ताकि झगड़ा कम हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, ये एक बहुत टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया, क्योंकि आप देखेंगे तो 7वां स्थान के लिए 10वां स्थान जो है चौथा स्थान हो गया। जी ठीक है, तो माता जी आ गए। माता जी को जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, माता और इनका ही जी होता है, माता जी और इनका ही होता है। स्पाउस का ही। तो बहू का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि माता जी को अच्छा रखे। अगर वो अच्छा रखेंगे तो ये रिलेशनशिप जो है सही हो जाएगा। अच्छा पार्टनरशिप नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप नहीं बन रही है, तो क्या करना चाहिए, इसी को समझना। तो ये हस्बैंड को इजी हो गया ना, वाइफ के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए मम्मी के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखे। पर वाइफ के लिए बताइए ना, अभी पति के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए अपनी मम्मी को देखने का। अच्छा ये तो बहुत सिंपल हो गया। सिंपल हो गया, सिंपल सी चीज है, हमारे पास में ही रहता है, उसको जो है हम टलते जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। इसको आप क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, अपने अंदर मानव इसमें एक ईगो वाली बात आ जाती है। वो ईगो को हटा के जो, क्योंकि जिंदगी जो है बहुत छोटी है, उसमें जो है जितना अच्छे फल हम लाएंगे वो जो है खिल के रहेगा। तो ये छोटे छोटे चीजों को हम संभालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज जो है सही हो जाएगी। अगर उस चीज में मान लीजिए उस ग्रह का भी संबंध जोड़ दें तो और अच्छा। और अच्छा, और अच्छा है वो ओके। कौन से घर है क्या है उसको देख के हम जो है उसको। तो यानी बहू के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है तो कैसे क्या करना चाहिए? बहू के लिए बहू का घर बता दीजिए क्या है बोल के पहले। तो बहू का घर हो गया तो हाँ 5वें घर का 7वें स्थान। हाँ, चलो हो गया, 5वें घर का 7वें स्थान मतलब 11वें घर। 11वें घर। हाँ, 11वें तो घर, 11वें घर का 10वें घर। 11वें घर का 10वें घर को जाइए, क्या है? 11वें घर का 10वें घर हो गया हमारा 8वां घर। 8वां घर। तो अपने आयु के लिए निंदन नहीं करना चाहिए, अच्छा बैड हैबिट्स छोड़ देने चाहिए, ओके। पहली चीज। ठीक है, रहस्यमय चीजों को रहस्यमय रखना चाहिए। ओ ओके। लाइफ इंश्योरेंस डाल के रखना चाहिए। किनको? लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप पे कर दीजिए, जो जो बड़े हैं उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस मैं स्पॉन्सर करता हूँ, खत्म, ओके। सिंपल। इतना सिंपल है तो थोड़ा समझने में टाइम 20,000 रुपए, 20,000 रुपए या 10,000 रुपए आप खर्चा करेंगे एक इंश्योरेंस में,
वो काफी है हमको और ठीक जो रखने लोग के लिए। खर्चा नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या करें? जो करना चाहिए मतलब उनके। सिर्फ लोगों के, जैसे मान लीजिए आठवां किसी घर का, मतलब क्या है, सातवां घर के लिए दूसरा घर हो गया ना। तो जो लाइफ पार्टनर है उनके फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, उनके फैमिली के लिए कुछ मेहनत करके दीजिए। नहीं, मैं जैसे मान लीजिए कि किसी किसी का माता जी नहीं रहे, या वो घर के सबसे बड़े हैं और उनके ऊपर बड़े नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को क्या करना चाहिए, वो तो रिलेशनशिप मिला मिला के जुड़ा जुड़ा के हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज इसी में बता देंगे तो कैसा। चलिए, ओके, थैंक यू रमन। ठीक।